Yes, good afternoon, everyone. Welcome to the class. This is history class and your teacher, Miss Rita. Today, we are going to continue the same chapter, nationalism in Europe. Okay, but this is the time for recapitulate whatever we have done earlier. Right. Hanji, Gurtej, beta recapitulate, which is the last topic that we have covered. Tell me something about that in 1 minute. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Gurtej. Ma'am, I have not joined the last class. My network, there Okay. is network issue. Okay. Pavni, whatever we have done in last class, beta. First class I was not there. You were not here. Iknur, last class. Ma'am, in the last class, we have done hunger, hardships, and popular reward. Okay. Page number 15. Yes. This we have done. Now we are going to read from page number 16. Yes. Earlier in 1845. Yes. Okay. Thank you, Iknur. Bhavardeep, camera on. Bhavar, Gurpreet, Jasprit, camera on. जशन थोड़ा कैमरा ठीक कर बेटा. Last warning, Bhavar, Gurpreet and Jasprit. Otherwise, I am removing you. गुरप्रीत, तेरा हमेशा ये इश्यू रहता है ना. भवर का भी यही हाल रहता है. बेटर टू लीव द क्लास बेटा. भवर, बेटर टू लीव द क्लास. हाँ जी, रोजलिन बेटा कैमरा. चलो. Now we are going to start page number 16 and the topic. Beta, here we will start reading earlier in 1845. जसप्रीत, आप ठीक से बैठ जाओ बेटा. Before reading this topic, beta, write down one question on book only, not on copy. What was the painful condition? Write on book. What was the painful condition of the weavers? ऋतिक लिखना पड़ेगा बेटा. Of the weavers of Cilicia. Cilicia is the name of a country. Of Cilicia. Beta, S capital. चलो. Now we are going to start कि सिलेशिया के वीवर्स की क्या हालत थी. हाँ जी, अमृतपाल बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. मैम रिपीट करिए क्वेश्चन. What was the painful condition of the weavers of Cilicia? What was the painful condition of the weavers of Cilicia? Beta, S capital. गुरप्रीत काफी बिजी है ना. गुरप्रीत तो काफी बिजी है. Okay.
नाउ सी, ग्रेड 10 सी, कूल होके इस टॉपिक को पढ़ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकलता है सिलेशिया का यूरोप चैप्टर में से, योर 5 मार्क्स आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज ये देख लेना, क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू यू टुडे ओनली, ठीक है? जहां से दिक्कत आएगी आई विल हेल्प यू। पूरा यूरोप मैंने आपको घुमाया है। कुलतरन कैमरा ऑन बेटा। आज हमने जाना है सिलेशिया। टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू सिलेशिया। बस रेडी हो जाओ अब आप लोग। हाँ बट एक बात है, सिलेशिया में कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे। कुछ हालात मतलब वायरस नहीं है वहां पर, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले ये सब वायरस वायरस नहीं था, राइट? तो सिलेशिया के जो वीवर्स थे ना, उनकी हालत ठीक नहीं थी। नाउ यू हैव रिटन क्वेश्चन ऑन द बुक फॉर 5 मार्क्स। अब हम चलते हैं सिलेशिया, खुद ही देख लो वहां पर क्या चल रहा है। अच्छा कुलतरन बेटा, लास्ट वार्निंग, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। पहली बार आप क्लास में आए हो, दर्शन तो दे दो अपने। एंड सेकेंड टाइम आई हैव एडमिट यू। हाँ जी गुरप्रीत, अनम्यूट बेटा। गुड आफ्टरनून गुरप्रीत। गुरप्रीत गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी बेटा, शुरू करो। इन द अर्लियर इन 1845। मैम आई डोंट हैव बुक। गुरप्रीत प्लीज नोट डाउन माय नंबर, इस लेसन के बाद मुझे कॉल करना, ओके? हैगी है वैसे, पर पढ़ी हाँ है कहाँ? कहाँ है फिर? हैगी है वैसे, तो फिर कहाँ है ना बुक? अभी मतलब आपके हाथ में नहीं है। मामे घर आया। अच्छा हाँ पावनी। Can I? हाँ जी बेटा, चलो तैयार हो जाओ, सिलेशिया चलते हैं। अब देखो हालात वहां पर कैसे हैं। हाँ जी स्टार्ट पावनी बेटा। Okay. Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payments. चलो बहुत कुछ कह दिया पावनी ने, एक ही लाइन में 3 बातें पढ़ दी। दैट देयर वाज अ स्ट्रगल लेड बाय वीवर्स against the contractors because they reduced the wages of the weavers drastically। 3 बातें बताई, बीच बीच सुनते जाना। मैंने समरवीर कैमरा ठीक कर, मैंने आपसे बीच बीच में से पूछ लेना मैंने क्या बोला। नाउ पावनी हैज रेड 3 थिंग्स, revolt by weavers against contractors because they reduce their payment। show me thumbs up if first line clear to you। चलो फिर आगे चलेंगे, अब आपको आगे वाला भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट लाइन समझ ना आती तो कुछ भी समझ नहीं आना था। नाउ फर्स्ट लाइन में आपने देख लिया कि वीवर स्ट्रगल करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े खराब हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ वो स्ट्रगल करेंगे क्योंकि उनको पेमेंट कम दे रहे हैं, वो पैसे कम दे रहे हैं, वेज कम दे रहे हैं, वेज मतलब दिहाड़ी उनको कम दे रहे हैं। नाउ दे आर हियर, व्हाई दे विल स्ट्रगल। यस बेटा पावनी कंटिन्यू। The journalist why hell, ma'am? हाँ जी विल्हेम वॉल्फ। Wilhelm Wolff described the events in the Silesia village as follows. वेट, अब सिलेशिया गए हैं एक जर्नलिस्ट, तभी भी होते थे जर्नलिस्ट, 1848 में भी होते थे। अब वो जर्नलिस्ट सिलेशिया गया तो सिलेशिया का हाल बता रहे हैं। सिलेशिया का हाल बहुत खराब था, तो मैं यहाँ पर किसी को जर्नलिस्ट बना रही हूँ, मैं गुरप्रतीक को जर्नलिस्ट बना रही हूँ। हाँ जी गुरप्रतीक, यू आर फ्रॉम सिलेशिया, बताना वहां पर हालात कैसे हैं। यू विल नॉट राइट इन कॉपी, कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट लिसन द टॉपिक। सिर्फ 10 मिनट लेने मैंने आपके, आई विल टीच यू ओनली फॉर 10 मिनट्स, बट वो देख लेना अच्छे से समझ आ जाए। हाँ जी जर्नलिस्ट गुरप्रतीक विलियम वॉल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट सिलेशिया, क्या हालात है वहां बेटा? I have to read. यस बेटा।
In these villages, with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The, the misery of workers is extreme. The desperate need for job has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of goods they order. चलो, अब जर्नलिस्ट ने हमें बता दिया, सिलेशिया लेके गई है वो हमें विलियम वॉल्फ। इन्होंने हमें बताया कि कम लगभग 18,000 इनहैबिटेंट्स। नाउ राइट डाउन इट्स मीनिंग इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स मींस लिविंग पीपल, जो वहां पर रहते हैं, जिनका घर है, वो जो बेसिकली वहां पर रहते हैं। एनआरआई टाइप नहीं, जो प्रॉपर वहां के सिटीजन है। भवर आदर्श कुलतरन। कुलतरन मैंने तेरी प्रेजेंट आज भी नहीं लगाई है। मेक श्योर दिस थिंग। एब्सेंट ही है तू। देखना चाहता है तो देखिए कॉपी। मैं तुझे नहीं देख रही, तू तो मुझे देख ही पा रहा है ना। देख, सी हेयर कुलतरन दिखा अपना नाम। टोटली ए। टुडे आई हैव डन प्रेजेंट पी फॉर यू, बट अगेन विद स्विच कैमरा, एब्सेंट मार्क्ड। ऐसे नहीं आपकी अटेंडेंस जाएगी स्कूल में। रंबानी मैम ने स्पेशली बोला विद ऑन कैमराज विल बी मार्क्ड एंड प्रेजेंट दो स्टूडेंट्स। यस, सो नाउ विलियम वॉल्फ ने बोला 18,000 पीपल जो है ना सिलेशिया में, बड़े बुरे हाल हैं उनके। एंड स्पेशली वीविंग उनका मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है, काम उनका वीविंग ही है वहां पर। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मीनिंग लिखो टू मच, TOO। उनका माइजरी, माइजरी यानी पेन, सफरिंग। जशन लिख ले बेटा। माइजरी मीन्स पेन, सफरिंग, दुख बहुत ज्यादा उनका। दे आर सफरिंग अ लॉट। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। अब क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब की, तो इसका फायदा उठा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को पता है कोई और जॉब सिलेशिया में है नहीं, जो है वो वीवर्स करेंगे नहीं, तो मजबूर होके उनको हमारे पास ही आना है। तो the contractors started exploiting them by giving them very small amount of money। बहुत कम दाम में उनको काम करवा रहे हैं, और वो भी मजबूर हैं काम करने को। So this is called exploitation of the weavers by the contractors in Silesia in 1848। reduce the prices of the goods they order। जितना ऑर्डर करते हैं ना, उनका जितना प्राइसेस तय होता है उससे काफी कम दाम में वो उनको देते हैं। तो बट द वीवर्स हैव नो चॉइस विद देम। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ काम उनको आता नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसका फायदा उठा रहे हैं। So now you have read in these two short paragraphs that weavers are being exploited by the contractors because they reduce their payment drastically, and there is a lot of suffering for the weavers। Show me thumbs up if this is clear। फिर मैं आगे चलूंगी। हाँ जी गुरतेज बेटा। What is the meaning of desperate? Desperate, sad। इट्स प्रॉपर मीनिंग बता देती हूँ मैं। डेस्परेट का प्रॉपर मीनिंग लिखो। द डेस्परेट नीड, राइट डाउन इट्स मीनिंग। डेस्परेट, यही बात है ना, अगर जब तक मीनिंग ना क्लियर हो ना, हमें आगे वाली लाइन भी पूरी क्लियर नहीं होती। हाँ जी, डेस्परेट मीन्स होपलेस। बेचारे क्या करते, होपलेस मीन्स बैड सिचुएशन। इतनी ज्यादा उनको जरूरत है, वो क्या करें। समटाइम रिक्शा वाला को भी हम देखते हैं ना, द पुअर पीपल। आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल। पुअर पीपल को भी जब हम देखते हैं ना, तो उनको बोलते हैं हम वहां तक जाना है हमें, तो बोलता है कि 50 रुपीज। तो अगर हम बोलते हैं 40 रुपीज, तो बोलता है नहीं 50। तो हम फिर छोड़ देते हैं कि नहीं चाहिए, तो बोलते चलो 40 में ही आ जाओ। वो बिठा लेता है रिक्शा पे। तो दिस इज द डेस्परेट नीड ऑफ द रिक्शा वाला। वो कुछ कर नहीं सकता, उसको पैसे चाहिए। द सेम कंडीशन अप्लाई इन द केस ऑफ वीवर्स इन सिलेशिया। हाँ जी प्राची, कंटिन्यू बेटा। उसके बाद क्या हुआ फिर? हालात काफी बिगड़ गए। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their
contractor demanding higher wages. चलो जी, 4 तारीख को 4 जून को दोपहर को 2 बजे सब लोग भड़क उठे। हद हो गई थी ना, जब कोई बात की हद हो जाती है ना, बर्दाश्त की एक लिमिट तक ही इंसान बर्दाश्त करता है, एक लिमिट के बाद हर इंसान को गुस्सा आ जाता है ना। तो वो अपने घरों से निकल पड़े सीधा कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन। मैंशन का मीनिंग लिखो बिग हाउसेस, बिग बंगलो। जशन कैमरा ठीक करो। सो उनके घरों के सामने इकट्ठे हो गए। अब जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उनको बर्दाश्त थोड़ी करते। हाँ जी, व्हाट हैपेंड फर्दर? प्राची पढ़ना जरा। They were treated with scorn and threats alternately. और उनको स्कॉन किया गया, उनको थ्रेट किया गया, उनको डराया धमकाया गया कि यहाँ से चले जाओ। एंड फर्दर प्राची। Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into storehouse and plundered it of supplies of clothes, which they tore to shreds. The चलो जी, contractor इतना ज्यादा नुकसान कर दिया, उनके घरों में दाखिल हो गए, विंडो पेन्स तोड़ दिए। प्राची ने बताया कि इतना ज्यादा नुकसान कर दिया कि सम ऑफ द वीवर्स एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्टर्स हाउस। उनके घरों में जो थ्रेड वगैरह पड़े, थ्रेड्स ही होंगे ना उनके घर में, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका वीविंग का काम है, तो जितना भी जो कुछ भी पड़ा था सब कुछ जला दिया, फर्नीचर सब कुछ उनका तोड़ दिया। हाँ जी, फर्दर प्राची। The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. चलो जी, वो भाग गया, जो वहां का वो कॉन्ट्रैक्टर था इतना बड़ा, वो वहां से भाग गया। कहाँ भाग गया? नेबरिंग विलेज में। बट नेबर्स को भी पता था कि कॉन्ट्रैक्टर अच्छे नहीं है, तो उन्होंने उसको शेल्टर नहीं दिया। हाँ जी। He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. 24 घंटे बाद वो दोबारा आया। ही रिक्वेश्चन द आर्मी, ऑर्डर दिया ओपन फायरिंग का, और 11 वीवर्स की डेथ हो गई। So this was the condition of Silesia in 1848. Weavers were very much upset. बस ये 5 बातें लिखनी है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊंगी कि it is very difficult to write the direct question from book. Okay, otherwise I used to mark the answer from the NCERT book as well, but this question is little difficult. Though you understand the story of Silesia, though you know each and every aspect of Silesia, but if this question can come for 5 marks, तो क्या लिखोगे आप? ये विलियम वॉल्फ का थोड़ी लिखोगे, 4 लाइनें तो यहाँ से ही गई, ये तो लिख नहीं पाओगे विलियम वॉल्फ का, है ना। उसके बाद जो लिखा पैराग्राफ, वो उसमें सिर्फ यही है कि नुकसान कर दिया था वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स का। So marks will not be awarded whatever you know. Marks will be awarded whatever you have written in the answer sheet. So better to write the answer in a very good form of presentation. So I am going to tell you the right answer for this question. Open your copies. Today we will write one question. Class wind up कर दूंगी मैं, बस एक 5 marks answer लिख लो, very very important. Yes, Gurpreet, camera on. हाँ जी, open your copies. Write down today's date 7 May. गुरप्रीत तो एक पेज पे लिख ले और अपने घर जाके जहाँ पे कॉपी है वहां पर वो ये क्वेश्चन पेस्ट कर लेना, ठीक है। एक रफ पेज या कॉपी ले ले, यहाँ पर होगी मामू के पास भी। हाँ जी, अच्छा, यू विल नॉट राइट द क्वेश्चन वट एवर यू हैव रिटन ऑन बुक, आई एम टेलिंग यू डिफरेंट क्वेश्चन, एक अलग से क्वेश्चन लिखो। रिटन भवर, डेट रिटन 7 मई। आपको पता है मेरी आदत है, मैं कॉपीज चेक कर लेती हूँ कैमरा के सामने। हाँ जी, 7 मई। क्वेश्चन इज, explain the incident or revolt, explain the revolt या incident कुछ भी लिख लो, explain the revolt
led by the Silesian weavers. Led by the Silesian weavers. Beta S capital. Led by the Silesian weavers. Silesia के spelling wrong मत लिखना. It is written on book. S capital every time because this is the name of a country. Silesian weavers against the contractors. आराम से लिखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी गलत नहीं लिखना. आई विल स्पीक वेरी स्लोली. आई नो दैट यू आर राइटिंग ऑन फेयर कॉपी. आई नो. अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845. बुक भी साथ में खोलो और कॉपी भी साथ में खोलो. ओके जसप्रीत कैमरा के आगे थोड़ा ठीक से बैठ बेटा. From the very beginning, earlier in 1845 up to payment. This will be introduction. आप पहले इंट्रोडक्शन लिख लो. मैं यही हूं आपके पास, आराम से लिख लो. आई विल वेट फॉर यू, ताकि कुछ भी गलत ना हो जाए. हाँ समर बेटा, भर कैमरा ऑन कर बेटा. मैम फिर से बताना इंट्रोडक्शन. बेटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अर्लियर अप टू पेमेंट. देयर पेमेंट, वन लाइन. स्टार्ट राइटिंग. हाँ जशन बेटा. Yes, Jashan, want to say something? You raised hand. Jashan, good afternoon. कुछ कहना बेटा? हाँ जी डन. रिटन वन लाइन इंट्रोडक्शन. भवर कैमरा ऑन कर बेटा. Now first point. Okay, लिख लो लिख लो. I'll wait for you. Show me thumbs up when you will write. Okay. समर थोड़ा सा हाथ पीछे कर कैमरा से. समर तू लैपटॉप पे है? फोन पे है? मैम यस मैम ऑन मोबाइल. ओके ओके चलो. थैंक यू वेरी मच फॉर क्विक रिप्लाई दैट यू शोड मी थम्स अप. नाउ फर्स्ट पॉइंट. अच्छे से लिखना, प्रॉपर धीरे धीरे बोलूंगी मैं, डिक्टेट करने वाली हूँ. फर्स्ट पॉइंट बेटा, हेडिंग लो. Spontaneous revolt. Spontaneous revolt. स्पेलिंग बोल रही हूँ, SPON. बुक पे नहीं मिलेगा आपको. Spontaneous revolt. SPONTANEOUS. Spontaneous revolt. इसका मीनिंग भी लिख लो बेटा, स्पॉन्टेनियस का. राइट डाउन इट्स मीनिंग.
something result because of sudden upheaval. Something that is the result of sudden upheaval. अचानक से कुछ हो जाना. अंडरलाइन. हाँ प्राची, बेटा हेडिंग को अंडरलाइन करो. स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट. Ma'am, what is after sudden? upheaval, revolt. The Silesian weavers uprising of 1845 was a spontaneous revolt. भंवर, मैं तुझे वेटिंग रूम में डाल रही हूँ, तो क्लास में नहीं बैठेगा. Was a spontaneous revolt of peasant weavers which was joined by peasant masses. Peasant masses. MASSES. masses क्या होता है? पब्लिक, लार्ज स्केल. लिख लो इसका मीनिंग भी. masses मीन्स पब्लिक या लार्ज स्केल. सेकेंड heading, area of revolt. Underline. It took place on 4 June. जितना बोल रही हूँ ना बस उतना लिखो पहले. It took place on 4 June at 2 p.m. दोपहर को 2 बजे 4 जून को. At 2 p.m. in the mountainous district of Silesia. Mountain area, ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप. mountainous. In the mountainous district of Silesia, which at the time belonged to Prussia, जो उस टाइम प्रशिया के पास था. Which at the time belonged to Prussia. Which at the time belonged to Prussia.
हाँ जी, थर्ड हेडिंग, स्ट्रगल अगेंस्ट प्रशियन सिस्टम। स्ट्रगल अगेंस्ट प्रशियन सिस्टम। अंडरलाइन। The uprising developed into struggle. हाँ समर, हाँ बेटा। मैम हेडिंग एक बार फिर से बताना। हाँ जी, हेडिंग है स्ट्रगल अगेंस्ट प्रशियन सिस्टम। स्ट्रगल अगेंस्ट प्रशियन, बेटा PRU लिखना है। बहुत से बच्चे PUR लिखते हैं, इट्स PRU, अगेंस्ट प्रशियन सिस्टम। The uprising developed into a struggle. The uprising developed into a struggle against the Prussian system. Against the Prussian system and involved almost 20,000 people. And involved almost 20,000 people. And involved almost 20,000 people. हाँ जी, fourth. The immediate cause. Heading बनाओ, the immediate cause. The immediate cause of the uprising. The immediate cause of the uprising, बेटा uprising revolt ही होता है, okay? The immediate cause of the uprising of the Silesian weavers, who were subject to dual exploitation, DUAL, dual exploitation. ड्यूएल क्या होता है भवर? मंजोत, मुझे पता तूने क्या पूछना है। ड्यूएल एक्सप्लॉयटेशन, भवर ड्यूएल क्या होता है? डबल। हाँ जी, डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी बेचारों की। हाँ मंजोत। मैम ये पॉइंट रिपीट करना। हाँ जी, सुनो फिर। द इमीडिएट कॉज, हाँ जी, द इमीडिएट कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ द सिलेशियन वीवर्स हु वर सब्जेक्ट टू ड्यूल एक्सप्लॉयटेशन। एक हाइफन लगाओ, ड्यूल कैसे? दो तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ड्यूल एक्सप्लॉयटेशन, ड्यूल एक्सप्लॉयटेशन एक हाइफन लगाओ और लिखो बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड, दो तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बाय द लैंडलॉर्ड्स, by the contractors and by the landlords.
There was a sharp cut in the wages. उनकी दिहाड़ी को कट कर दिया था. मान लो 100 रुपया थी तो उनको 50 दे रहे थे. There was a sharp cut in the wages paid by contractors who distributed yarn for processing. उनको yarn देते थे. Who distributed yarn for processing. Who distributed yarn for processing. Last point, fifth point. Bad harvest years. Bad harvest years. हाँ अमृत. मैम डिस्ट्रीब्यूटिव Distribute आगे क्या था? yarn, YARN, yarn for processing. Last point, fifth point. Bad harvest years. Underline. The situation of the weavers become worst. हालात और खराब हो गए. The situation of the weavers become worst. W spelling आते हैं ना, bad, worst, worst वाला. The situation of the Silesian weavers become worst as a result of a series of bad harvest years. As a series of bad harvest years. कितने सालों तक बैड हार्वेस्ट होती रही तो हालात और खराब हो गए. लास्ट लिखो कंक्लूजन. एक्चुअली बेटा अपनी बुक पे आना, पेज नंबर 16. थर्ड पैराग्राफ इन द विलेजेस 18,000 वाला मिला. This paragraph, second line, the misery of the workers up to order. Got it? Now this line will be the conclusion. Start writing. आदर्श कैमरा ऑन करो बेटा. हाँ गुरतेज, ऑर्डर के बाद एक ही फुल स्टॉप लगाना. बेटा थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 16 सेकेंड लाइन, द मिजरी ऑफ द वर्कर्स मिला. The misery of the workers is extreme, the desperate need of. Gurtej, got it? Yes, ma'am. Okay, beta. Now start writing conclusion. हाँ समर बेटा. Yes बेटा. मैम फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट से रिपीट करना. Okay, okay. गुरप्रतीक फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर. वर्स्ट से. Worst as a result of a series of bad harvest years. रिपीट करो. Worst as a result of a series of bad harvest years. ठीक है बेटा. कितने सालों तक बैड हार्वेस्ट हुई, हालात और बदतर हो गए. गुड जसप्रीत, गुड गर्ल.
जसप्रीत कंक्लूजन भी कर लिया? जसप्रीत सारा ब्लैक पेन से लिखा है? अनम्यूट करना जसप्रीत। जसप्रीत ब्लैक पेन से लिखा है सारा? अच्छा ठीक है, थैंक यू रोजलिन। ओके अमृतपाल, शो मी योर कॉपीज बेटा, कैमरा में कॉपीज दिखा दो मुझे। अच्छा अमृतपाल शुरू से दिखा रहा है, अच्छा ठीक है, फुल क्वेश्चन डन। नाउ वेरी गुड आदर्श, जसप्रीत, रोजलिन, मंजोत, इकनूर, प्राची, भवर, समर, गुरप्रतीक, वेरी गुड। नाउ अपडेट इंडेक्स, और आज का इंडेक्स बनेगा कंडीशन ऑफ सिलेशियन वीवर्स। हाँ भवर, कुछ कहना बेटा? यस बेटा। मैम मैंने सेकंड पॉइंट नहीं किया। सेकंड पॉइंट नहीं किया, अच्छा। समर तूने कुछ कहना है? मैम आपने पिछली क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था? पिछली क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा ही था, वो कंडीशन 1848 वाली, आंसर नहीं लिखा था कोई कॉपी पे। चल प्राची सेकंड पॉइंट बोलना भवर के लिए। सेकंड पॉइंट, Area of revolt. एरिया ऑफ रिवोल्ट। It took place on 4 June It took place on 4 June at 2 p.m. in the mountainous district in the mountainous district of Silesia, of Silesia, बेटा S capital of Silesia, which at the time belonged to Prussia. बस प्राची? Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू प्राची। हाँ मनजोत। मैम मैंने कल आपको पीडीएफ भेजा था अपनी नोटबुक का, वो आपको शो हुआ था? नो। और वैसे एक बात कहूं, अभी मुझे पीडीएफ मत भेजना, आप चैप्टर कंप्लीट होने दो, अभी इसके 3-4 क्वेश्चन और हैं, अभी मत भेजना, जब तक मैं ना कहूं तब तक मत भेजना, ठीक है? ओके जसप्रीत इज शोइंग मी इंडेक्स, हाँ कंडीशन ऑफ सिलेशियन वीवर्स, ठीक है बेटा। हाँ जी अपडेट इंडेक्स बेटा, हरी आप। And now I am going to wind up the class. If any doubt, ask me on WhatsApp. Otherwise, in next class. ठीक है बेटा? चलो, thank you very much बेटा. God bless you. Thank you so much.